आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। मैं अक्सर यहाँ पार्क में आपको उनके साथ खेलते हुए देखती थी ना। मैं अपने माँ बाप के साथ चले गए कनाडा। मैं आपके दूसरे बच्चों की बात कर रही हूँ। दूसरे बच्चों की? कौन से दूसरे बच्चे? अरे वो जो कोने में आपने बहुत सारे पौधे लगाए थे, याद नहीं आपको? याद करें, एक दफा मेरा गलती से पांव टकरा गया था तो कितना डांटा था आप। मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो? याद आया? अरे हाँ, माफ करना, मैं तो वाकई भूल ही गया था उनको। पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उनका। ये तो माली जो होते तो सरकार से मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं। अपने पौधों का ख्याल नहीं होगा तो क्या मेरे पौधों का खास ख्याल रखा होगा नहीं। तुमने याद दिलाया तो चल के देखिए उनको। जी जी, और आप फिक्र नहीं करें, मैं उनको देखती रही। आए मैं आपको दिखाऊं? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने वाकई बेटा बहुत ख्याल रखा है। एक बात बताओ, तुम क्या यहीं आसपास रहती हो? हाँ जी, यही तीसरी गली है ना, उसमें एक घर है, उसके एक पोर्शन में रहती हूँ। वैसे तुम किसी अच्छे मौजू कराने की लगती हो बेटा। है ना, माफ करना, तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां ना, उनको तो सुर्खी पाउडर कपड़े लगते से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उनके पास इतना वक्त कहाँ कि वो फूलों में दिलचस्पी दें, उनकी देखभाल करें, तवज्जो दें। मुझे ये आदत मेरे बाबा से आई है, वो भी आपकी तरह बहुत ख्याल रखते थे फूलों का। थे? मतलब तुम्हारे बारे? जी, बस मेरी दुआ है कि जन्नत में भी आजकल यही काम कर रहे हैं। यार माफ कर दो, बात असल ये कि तुम्हारे दोस्त चले गए ना, इसलिए मैं भी उदास हो गया था। इसलिए इतने दिनों घर से निकला ही नहीं। बात सुनो, लगता है तुम्हारी इनसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। मेरी तो बात का जवाब ही नहीं दे रहे। जी नहीं, ये आपसे नाराज है। कुछ देर इनसे बातें करेंगे ना तो मान जाएंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ सर। नहीं, थोड़ी देर रुक जाना। जब हमारी दोस्ती हो जाए ना तो फिर चली जाना। मेरा मतलब है मेरी भी फूलों की तो सिफारिश कर दो ना। मसला ये है कि जब कोई नाराज हो जाता है ना तो मुझे मनाना नहीं आता है। जिसे मनाना ना आता हो उसे चाहिए कि वो किसी को नाराज ही नहीं करे। और मुझे लगता है इन फूलों को मेरी सिफारिश नहीं, आपको बहुत सा टाइम चाहिए। आप इनके पास बैठेंगे ना, टाइम स्पेंड करेंगे, आई एम श्योर जरूर मान जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे आप। और मुझे अब जाना होगा, वो नहीं तो वो औरत ना मुझे घर से निकाल देगी। कौन औरत? वही जिसके यहाँ मैं पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती हूँ। मैं समझा नहीं, ये क्या होता है? पेइंग गेस्ट होता है कि जिसके घर पे हम मेहमान के तौर पे रहते हैं और उनको पैसे भी देते हैं। बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी औरत है वो। है मेहमान भी रखती है, उससे पैसे भी देती है? हाँ जी, और बहुत सारा काम भी करवाती है। अभी संडे है ना तो सारे घर की सफाई करके आई, झाड़ू पोछा सब कुछ करना होता है। वैसे नॉर्मली तो बस एक टाइम का खाना बनाती हूँ जो हम दोनों खा लेते हैं। अरे ये देख, कॉल आ गई उनकी, अभी थोड़ी देर में ना खुद ही पहुंच जाएंगी। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।